उत्तर प्रदेश जौनपुर से हूँ। बरसठी मेरा घर है और उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी के लिए काम भी करता हूँ। बहुजन समाज पार्टी से कब जुड़े? और उत्तर प्रदेश में बिरहा का तो आज भी बहुत अच्छा बोलबाला है। मुंबई में सबसे पहले जब आप आए जी, तो क्या किया आप? जब मैं मुंबई आया तो सबसे पहले मैं यहाँ पे नौकरी करना शुरू किया। तो किस अखाड़े से आप जुड़े? हमारे गुरु हैं शिव जगत कबीर जी गाना लिखते थे। अखाड़े से जो आपको मिला एक शैली जो बिरहा की, जो दूसरे अखाड़ों से किस रूप में भिन्न? तो देखिए, हर अखाड़े का गाने का शैली, हर अखाड़े का लिखने का तरीका अलग अलग होता है। बिरहा पर एक बड़ा आरोप ये लगता है कि बिरहा एक मनुवादी विधा बनकर रहा है। अपनी अपनी सोच है, सोचने का तरीका अलग अलग होता है। बिरहा में कितना दूर जाना चाहिए? अपने समाज की लोक परंपराओं को अपने साथ ले आते हैं। यह एक तरह से उनकी ताकत भी होती है, क्योंकि इसी बहाने वे अपनी सांस्कृतिक अभिव्यक्तियों को आवाज देते हैं। बिरहा कला भी इसी तरीके से विचरण करता हुआ देश के विभिन्न हिस्सों में गया। न केवल देश के विभिन्न हिस्सों में बल्कि दुनिया के विभिन्न हिस्सों में गया और ढेरों लोग बिरहा कला से जुड़े हुए हैं। बनारस के आसपास के जो जिले हैं, गाजीपुर, भदोही, चंदौली, गाजीपुर, आजमगढ़, जौनपुर, सुल्तानपुर से लेके सुदूर बहराइच तक और बलिया, गोरखपुर, देवरिया और मऊ की तो बात ही क्या है। हजारों लोक गायक इस धरती से पैदा हुए और उन्होंने अपना परचम लहराया। उन्होंने बहुत कुछ बिरहा में जोड़ा, बहुत कुछ उसमें सीखा, बहुत कुछ नया भी दिया उन्होंने। और समय बदलता रहा और उस बदलते समय के साथ उन्होंने अपनी उससे दूरी भी बना ली। बहुत सारे लोग बिरहा में अभी ठिठरई कर रहे हैं, गाया जाता नहीं, आवाज फट जाती है, विकृत हो जाता है चेहरा और डिलीवरी अश्लील होती जाती है, लेकिन वे ठिठरई करते रहते हैं। बहुत सारे लोग सम्मान के साथ उससे अपनी दूरी बना लेते हैं। ऐसे बहुत सारे गायक हैं और इन सारे लोगों से मिलकर ही बिरहा की विरासत बनती है। उसी विरासत से जुड़े एक अखाड़े के कलाकार नंदू जौनपुरी हमारे साथ हैं। नंदू जौनपुरी मुंबई में रहते हैं और कई साल इन्होंने बिरहा गाया और आज जिस जगह पर वे हमसे मिले हैं वहाँ भी बिरहा का ही एक कार्यक्रम है। जाहिर सी बात है, उनकी अपनी विधा से जुड़ा हुआ कार्यक्रम है तो वे आए और हम उनसे आज बातचीत करेंगे। नंदू जी, स्वागत है आपका। जौनपुर में आप कहाँ के हैं नंदू जी? सबसे पहले आपको मैं धन्यवाद देता हूँ, सादर जय भीम। मैं धन्यवाद इसलिए दे रहा हूँ कि आप लोग चैनल के माध्यम से छोटी आवाज़ ऊपर तक ले जाते हैं, गरीबों की आवाज़ ऊपर तक ले जाते हैं, कलाकारों की आवाज़ ऊपर तक ले जाते हैं। तो आप लोग का आभार प्रकट करता हूँ। मैं जौनपुर, उत्तर प्रदेश जौनपुर से हूँ। बरसठी मेरा घर है जी। और मुंबई में मैं 2000 से हूँ और इस टाइम अपना ट्रबल्स भी है, बिजनेस छोटा सा करता हूँ और उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी के लिए काम भी करता हूँ। अच्छा, यहाँ से कैसे काम करते हैं? मैं इसे इलेक्शन जब वहाँ होता है तो मैं यहाँ से जाता हूँ, 1-2 महीने वहाँ मेहनत करता हूँ, पार्टी के नाम पे बैनर पोस्टर लगवाता हूँ और हर साल गांव भी जाता हूँ। मतलब कोई कार्यक्रम रहता है उसमें शामिल होता हूँ। तो बहुजन समाज पार्टी से कब जुड़े आप? मैं 2015 से। अच्छा, हाँ जी। उससे पहले? उससे पहले मैं राजनीति में नहीं था। अच्छा। मैं अपने धंधे पानी में मस्त रहता था, लेकिन धंधे मेरे बिजनेस से थोड़ा जब मुझे समय मिलने लगा और बिरहा से भी थोड़ा समय मिलने लगा तो मैं फिर राजनीति में जुड़ गया। और उत्तर प्रदेश में बिरहा का तो आज भी बहुत अच्छा बोलबाला है जी। और जब हम लोग 2000 से शुरू किए थे, मैं शुरू किया था तो मुंबई में बहुत अच्छा कारोबार चला था बिरहा का। महीने में 2-4 कार्यक्रम होता था, लेकिन ये 4-5 साल से लगभग मुंबई में इसका बिरहा का ऐसा नाम निशान धीरे धीरे समाप्त होते जा रहा है। तो मेरा इंटरेस्ट कम होते जा गया और फिर मैं पार्टी लेवल से काम करने लगा। आपका जन्म कब हुआ था? मैं 1981 5/11/1981। जी। हाँ जी। पढ़ाई लिखाई भी आपके गांव से ही? हाँ, गांव से। 8वीं तक मैं पढ़ा हूँ, ज्यादा पढ़ाई तो नहीं, गरीबी बहुत था जी। पढ़ाई नहीं कर पाया। पिताजी क्या करते थे आपके? हमारे पिताजी
एक बाजार है हमारे यहाँ, निगोह बाजार करके, जी। तो उसी बाजार में उनका चाय पान का दुकान था। दुकान से पैसे कमा के, गरीबी थी, तो हम 2 भाई बहन हैं, हम लोग का सेवा सत्कार किए, बड़ा किए, शादी ब्याह किए। फिर हम लोग धीरे धीरे बाहर आए, कमाने का रास्ता ईश्वर ने देते चले गए। मैं मुंबा देवी का आभार प्रकट करता हूँ, आप लोगों का दुआ है, इस टाइम ठीक ठाक चल रहा है। तो बम्बई में सबसे पहले जब आप आए जी, तो क्या किया आपने उसमें? जब मैं, बहुत अच्छा सवाल आप पूछे, मुझे याद आ रहा है। जब मैं मुंबई आया तो सबसे पहले मैं यहाँ पे नौकरी करना शुरू किया। अच्छा। नौकरी करते करते फिर जब मुझे जानकारी हुआ तो फिर अपना बिजनेस शुरू किया, ट्रैवल्स का। और ट्रैवल्स का जब बिजनेस शुरू किया तो उसी साथ कुछ कलाकार हमारे बगल में रहते थे, तो उनके साथ में मैं दोस्ती किया, तो मुझे बिरहा लाइन में लेके आए। अच्छा, कौन लोग थे वे? हमारे परम मित्र हैं बालचंद यादव जी, हैं आजमगढ़ के रहने वाले, बहुत अच्छे कलाकार हैं। तो वो थे। अब एक हमारे स्वर्गीय रमापति प्रजापति जी थे, इस टाइम नहीं है वो। और ये लोग जब कहीं जाते थे कार्यक्रम में तो मुझे भी लेके जाते थे, मेरे गाड़ी से जाते थे। तो धीरे धीरे मुझे भी गाना लिख के देने लगे और इंटरेस्ट बढ़ते गया, पब्लिक का प्यार, और मैं गाने लगा बिरहा। तो किस अखाड़े से आप जुड़े? मैं श्री अंबिका अखाड़े से बिरहा गाता हूँ। अच्छा। स्टार्टिंग से, और आज भी उसी में हूँ। कौन गुरु बने आपके? हमारे गुरु हैं शिव जगत कवि जी, गाना लिखते थे, लेकिन मैंने मुंबई में सिन्नी दिया, हमारे जितेंद्र यादव जी हैं। अच्छा। हाँ, उनको मैं सिन्नी दिया। अच्छा जी। तो ये गुरु कोई और हो, सिन्नी किसी और को दें? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। हाँ। मतलब कि शिव जगत गुरु जी गांव में हैं और रहते हैं, तो गाना वगैरह स्टार्टिंग में देते थे। तो बाद में जितेंद्र कवि जी हमारे अखाड़े में बहुत अच्छे हैं, पंडित सुरेंद्र यादव जी, वो भी गाना देते थे। तो अखाड़े में क्या होता है ना, अखाड़ा है तो कभी गाना लिखते हैं, किसी भी कवि से लेके गाना आप गा सकते हैं, अखाड़े का गाना कोई भी गा सकता है। तो बाद में जब ऐसा हुआ कि हमारे कुछ कलाकार भाई बोले यार तुम सिन्नी दीजिए, तो फिर जितेंद्र यादव जी को मैं अपना गुरु मान लिया, जो कि श्री अंबिका अखाड़े के हैं। तो आपने अपनी फिर पार्टी बनाई? पार्टी तो पहले से है ना मेरा, मतलब पार्टी कलाकारों का तो रहता है, ढोलक मनिया झांझ करता बजाने वाले सब के सब है। अच्छा। हाँ, तो फिर रेगुलर गाने लगे क्या आप? हाँ, मुंबई में महीने 2 महीने में कार्यक्रम चलने लगा, महीने में 1-2 कार्यक्रम चलता था, पहले बहुत ज्यादा चलता था, लेकिन 4-5 साल से कार्यक्रम एकदम बोले तो आप तो देख रहे हैं। जौनपुर के ही एक बड़े धुरंधर कलाकार थे, जो वकील साहब थे, उदयराज यादव के साहब, हाँ जी, वो भी आपके अखाड़े हाँ, मेरे के अखाड़े बड़े के ही थे। माने जी जी जी, बड़े नक्षत्र थे बिरहा के। बहुत बहुत अच्छे कलाकार। तो उस अखाड़े की अपनी विशेषताएं थी। सारनाथ सिंह थे एक जमाने में, जी है जी, सारनाथ सिंह बहुत धुरंधर गवैये थे, बहुत अच्छे कलाकार थे, और भी अनेक कलाकार थे। तो उस अखाड़े से जो आपको मिला, हाँ जी, एक शैली जो बिरहा की थी, जी, वो दूसरे अखाड़ों से किस रूप में भिन्न थी? देखिए सर, क्या है कि अंबिका अखाड़ा उसका कुछ अलग ही हिसाब किताब, गाने का जो कलाकार हमारे थे, उदयराज वकील साहब हैं, हमारे लालजी यादव जी हैं, बहुत सारे ऐसे कलाकार हैं जो कि सीनियर कलाकार हैं, अच्छे, राजकुमार सरोज जी हैं, जगदीश भाई हैं, बहुत लोग हैं, जगदीश भी बड़े जाइंट कलाकार, अच्छे कलाकार हैं। तो देखिए हर अखाड़े का गाने का शैली, हर अखाड़े का लिखने का तरीका अलग अलग होता है। तो गणेश अखाड़ा, रमन, पत्तू, अंबिका अखाड़ा, ये 4 अखाड़ा बहुत अच्छे से पहले से चला आ रहा है, और आज भी उदयराज यादव जी ने इसको बहुत सींचा है। मैं उनका आभार प्रकट करता हूँ, तो नमन करता हूँ। आज नहीं है, लेकिन हम लोग उनको हमेशा याद करते हैं। आप जब यहाँ आए तो बहुत सारे बिरहा वाले लोग हैं जो सिनेमा में, भोजपुरी सिनेमा में चले गए। हाँ जी, एक आध तो स्टार भी हो गए, और बाकी कई लोगों को मैं देख रहा हूँ जी, उन्होंने कई फिल्मों में रोल किया और इस तरह की चीजें। तो आपका उधर रुझान नहीं बना? देखिए सर, क्या है ना कि जो अलग अलग विभिन्न वर्गों में चले गए, जैसे कोई फिल्म लाइन में चला गया, कोई और कहीं चला गया, मैं जैसे राजनीतिक में चला गया, बिजनेस में चला गया, तो हर आदमी का अलग अलग थिंकिंग होता है, जिसको जो जमा उधर वो चला गया। तो आप किसके साथ बिरहा गाए? मुंबई में सर मैं इंद्रजीत, बहुत अच्छे कलाकार हैं, उनके साथ में गाया हूँ, और खुद जो हमको बिरहा जगत में लाए थे बालचंद यादव जी के साथ गाया हूँ, रमापति प्रजापति जी के साथ में गाया हूँ, और कई कलाकार ऐसे उषा सुरेली जी हैं,
पूनम यादव जी हैं हम्म, और एक संतोष यादव पगड़ी वाले हैं, उनके साथ में गाया हूँ। लल्ला यादव जी हैं, बहुत कलाकार के साथ में बिरहा गाया हूँ मुंबई में। हाँ जी तो मैंने कितने बिरहे गाए होंगे आपने? सर, मान चलिए कि बहुत ज्यादा तो नहीं, फिर भी 100-150 कार्यक्रम तो मेरा हुआ ही होगा। 100-150 हाँ कार्यक्रम। कार्यक्रम। तो सबसे प्रसिद्ध बिरहा जिसकी वजह से आपकी पहचान बनी वो कौन सा था? सर बिरहा तो खैर जो भी मैं गाता था, हर कार्यक्रम मेरा हर गाना ही अच्छा रहता था, लोग लाइक करते थे। पंचम की मेरी गायकी थी हम्म, और आज तक मंच पे जहाँ भी बिरहा में गाया, कोई मुझे ऐसा नहीं बोला कि आप बैठ जाइए मत गाइए। हम्म। जो भी था अच्छा ही, मेरा हर गाना अच्छा था। हाँ जी जी। अच्छा ये बताइए कि आप ये देखते होंगे कि बिरहा में बहुत तरह की जो धार्मिकता है जी वो इतनी ज्यादा है कि लोग वंदना 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 करके उसको इतना ज्यादा वंदनामय कर देते हैं जी कि जी सामाजिक चेतना उसमें से गायब हो जाती जी है। दूसरी चीज बिरहा पर एक बड़ा आरोप ये लगता है कि बिरहा एक मनुवादी विधा बनकर रह गया। जी। तो क्या आपको भी लगा ऐसा कभी? नहीं सर, ऐसा मुझे कभी नहीं लगा। देखिए मैं आपको बताता हूँ, हम्म, अपनी अपनी सोच है, हम्म, सोचने का तरीका अलग अलग होता है। आप जिस भाव से सोचेंगे उसी भाव से आपको हर चीज दिखेगा। ऐसा कुछ बिरहा जगत में, बिरहा जो है एक राष्ट्रीय लेवल का गाना है ये। नहीं नहीं, मैं ये सोच के स्तर पर पूछ रहा हूँ आपसे। जी मनुवाद का मतलब हो गया चातुर्वर्ण को मानना, मनुवाद का मतलब हो गया जाति व्यवस्था में श्रेष्ठता को मानना। जी ठीक है। जी और उसी तरीके से फिर आप निचले स्तर पर भी व्यवहार करते हैं और तमाम सारी चीजें चलती रहती जी। हैं। और एक होता है समता मूलक समाज की चेतना। आप गैर बराबरी के खिलाफ खड़े होते हैं, जी आप गैर बराबरी के खिलाफ गाते हैं, गैर बराबरी के खिलाफ कथन करते हैं। जी ये परंपरा बिरहा में नहीं है। जी गैर बराबरी जस की तस बनी हुई है और उन्हीं तमाम सारे मूल्यों को, जिन मूल्यों को उनके गीतों के जरिए से और ज्यादा खाद पानी मिलती है, उनको लेकर वो गाते हैं। जी जी मैं इस प्रवृत्ति के बारे में आपसे जानना चाहता हूँ कि कभी आपको ऐसा लगा कि समता मूलक समाज का जो सपना है हमारे यहाँ, जी जैसे बिरहा में अच्छी बात यह है कि हर जाति के कलाकार हैं, हर धर्म के कलाकार हैं, खासतौर से हिंदू मुस्लिम सामाजिक व्यवस्था जी जी जो जी है बिल्कुल। उसमें बहुत सारे बड़े गायक दोनों ही तरफ से पैदा हुए यस। और हर तरह के लोग आए और अपनी अपनी प्रतिभा के अनुसार उन्होंने अलग जगह बनाई। जी जी लेकिन सामाजिक चेतना का विस्तार जिस तरीके से बिरहा को करना चाहिए, इसलिए कि बिरहा जिस तरीके से लोक से जुड़ा हुआ है और एक बड़ा लोक जो है, जो पूरब का लोक है, जो ये कहीं भी जाए, लेकिन अगर बिरहा की लय उसके पास उसके कानों में पड़ती है तो उसके कान खड़े हो जाते हैं और वो उसको सुनने के लिए कुछ देर तो ठहरता ही है। यस यस। लेकिन उसको वैचारिक रूप से क्या क्या दिया बिरहा ने? देखिए सर, पहले जो बिरहा होता था, हम्म, आदरणीय रामदेव यादव जी गाते थे, बुल्लू यादव जी, जो भी बड़े कलाकार थे, हैदर अली जुगनू साहब थे, हम्म, इन लोग के जमाने में लोग बिरहा को बहुत प्यार देते थे, बिरहा को लोग सुनते थे और रात रात भर लोग बैठे रहते थे, जगह छोड़ कर नहीं उठते थे। उस टाइम सोशल वर्ग नहीं था, ठीक है। और उस टाइम बिरहा मतलब लोग जाते थे, कलाकारों को बहुत सम्मान करते थे और कलाकार उस योग भी रहते थे। आज के न तो कलाकारों रह गए हैं और ना तो टाइम रह गया। सोशल वर्ग इतना तेज हो गया सर, तो लोग अपने अपने मोबाइल पे सर्च करके सुन रहे हैं। तो बिरहा हम लोग तवज्जो उतना नहीं दे रहे हैं और आगे जाते कुछ दिन के बाद बिरहा खत्म हो जाएगा। महाराष्ट्र की बात कर रहा हूँ, जहाँ मैं रहता हूँ। लेकिन महाराष्ट्र में देख रहा हूँ नए नए गायक गायिकाएं आ रहे हैं। सर इतने कलाकार हैं, मैं तो कभी कभी सोचता हूँ इतने बेचारे मेहनत कर रहे हैं, लेकिन आप बताइए महीने 2 महीने 4 महीने मुझे देखने को मिलता है कि फला आदमी का कार्यक्रम वहाँ लगा है, एक जन का कार्यक्रम लगा है तो वहाँ 4 लोग पीछे से पहुंच गए हैं। एक गाना हमको मौका दे दो, कह रहे हैं हमको एक गाना मौका दे दो। जब जिसका कार्यक्रम बेचारे का लगा है वो तो गा ही नहीं पा रहा है, बाकी लोग जाके वहाँ पहुंच जा रहे हैं। वो भी मतलब महीने 2 महीने 4 महीने मिला है तो जो अच्छे कलाकार बेचारे। यानी बिरहा के सामने संकट ये है कि उसको अभिव्यक्ति का मौका नहीं मिल रहा। नहीं मिल रहा, नहीं मिल रहा सर, इसलिए तो मैं बिरहा से हट गया और धीरे धीरे मेरा लगाव हट गया। आप बिरहा में कितना दूर जाना चाहते थे? सर बिरहा में खैर जब मैं आया ना तो देखिए हर चीज का एक टाइम होता है। मेरा उम्र थोड़ा ओवर होने के बाद में बिरहा में आया था। अच्छा। बिरहा का मतलब होता है 10-12 साल एज से आप बिरहा स्टार्ट कर दो और 18-20 साल जाते जाते आपका जो वो लेवल है ना गाने का,
आवाज, ये सब बढ़िया हो जाता है। लेकिन जब 25-30 साल की उम्र के बाद बिरहा शुरू करोगे तो क्या सोचेंगे आप? बहुत सोचेंगे हमको यहाँ से अंधेरी तक जाना है और क्या जाएंगे। तो मेरा बहुत सोच अच्छा नहीं था कि मुझे बहुत ऊपर तक जाना है, ऐसा नहीं था। तो अभी जैसे बिरहा की धरोहर को संयोजित नहीं किया गया। बम्बई में भी इतनी सूचनाएं हैं जी कि वो सूचनाएं इकट्ठा करने के लिए मैं लोगों से बातचीत करता हूँ, सूचना का पता ही नहीं उनको। जी बम्बई में बिरहा का बड़ा इतिहास छिपा हुआ है, बहुत सारी चीजें हैं, इसको कभी दर्ज नहीं किया गया। और दर्ज नहीं किया गया तो जाहिर सी बात है फिर वो बिखर गया, वो हवा हो गया। जी तो आपको लगता है कि अभी उसको दर्ज किया जाना चाहिए, उसको सुरक्षित सर, करना चाहिए, उसको संजोत कर रखना चाहिए। लेकिन हमारे यहाँ पे कुछ ऐसे कलाकार हैं जो कि कुछ दिन तक संभाला, जैसे हमारे इंजित भाई हैं, राजेंद्र प्रसाद विश्वकर्मा जी हैं, बाबूनाथ यादव जी हैं, लाल जी यादव, मतलब तमाम ऐसे कलाकार हैं जो कि बिरहा को रखा कुछ दिन संजो के। लेकिन ऐसे ऐसे नए नए कलाकार भाई मेरे आ गए हैं, कुछ बोल के मतलब नहीं निकलता है। बस एक उत्तर प्रदेश की कहावत है कि बर मरे जाहि कन्या सुमंगली से काम। उनको बिरहा को लेना देना नहीं है, कार्यक्रम लगना चाहिए बस। ठीक है, चलिए, हमको लगता है कि चीजें बनती है और बिगड़ती दोनों हैं। जी अगर वो बन रही हैं तो बिगड़ेंगी भी, बिगड़ रही हैं तो भी उसमें से कुछ नई चीजें पैदा होंगी। जी सर। क्योंकि बसवार अगर जमीन में है तो कल्ले नए फूटेंगे ही फूटेंगे। जी 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 बिल्कुल। और उसको आप पूरी तरह से नहीं कह सकते कि वो नष्ट हो गया। यस यस यस। गर्मी के दिनों में भले ही उसमें एक सुखाड़ जैसा दिखाई पड़े और बरसात के दिनों में वो भर जाए पानी से, लेकिन कभी न कभी कल्ले फूटेंगे। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल, वही हाल है हम बिरहा का मुंबई में। मुझे लगता है कि कुछ न कुछ होगा। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय निकाला, बातचीत की। सर आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं चाहता हूँ कि आप कुछ गाइए। अच्छा, आपके गाने की वानगी जो है। अरे अंगने में फूले फूला गे नवाए न दो, ये हमारे प्रयागराज के हैदर अली जुगनू साहब बहुत अच्छे से गाते थे। अरे अंगने में फूले फूला गे नवाए न दो, बाजली बधाइया दुआरे पे। लेकिन यही गनवा के बाबू कैलाश नाथ जी गावे, दादा कैलाश नाथ जी। अरे स्वर्ग से सुंदर लागे जनकपुर नगरिया, आइले बियाहन राम सीता के।